Hello students, I hope you all are good and studying at home honestly. इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 1A के आगे क्वेश्चंस के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सारे क्वेश्चन किए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सर्टेन 9 डिजिट नंबर हैज़ ओनली वंस इन वंस पीरियड। एक 9 डिजिट का नंबर है जिसके वंस पीरियड पर ओनली वंस है, ठीक है। ओनली टूज इन द थाउजेंड पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड। देखिए थाउजेंड्स पीरियड पे कितने हैं, टूज हैं, ओनली टूज। एंड ओनली थ्रीज इन मिलियंस पीरियड, और मिलियंस पीरियड पे कितना है, थ्रीज। राइट दिस नंबर इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम। देखिए मिलियन इसमें आ गया, इट मीन्स ये जो नंबर है वो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में लिखा जाएगा। तो इस नंबर को सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में लिखेंगे, उसके बाद इसको हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, वंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000, एंड मिलियंस, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस, ठीक है। ये होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओनली वंस इन वंस पीरियड। वंस पीरियड ये है, यहाँ पर कितना है, वंस है, मतलब तीनों डिजिट वंस होंगी, ठीक है। एंड ओनली टूज इन थाउजेंड पीरियड, ओनली टूज इन थाउजेंड पीरियड, जो थाउजेंड पीरियड है उसमें ओनली टूज हैं। एंड ओनली थ्रीज इन मिलियंस पीरियड, जो मिलियंस पीरियड है उसमें ओनली थ्रीज हैं। इस तरीके से, ठीक है ना। अब कॉमास भी हम मेंशन कर देते हैं। देखिए यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब आगे अब इसको हम लिखेंगे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में। कैसे लिखेंगे देखिए, इंडियन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबर्स, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो सबसे पहले उसे हम नंबर्स में लिखते हैं। देखिए कॉमास चेंज हो जाएंगे बस, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में कॉमा है। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में देखिए पहले तो 3 डिजिट के बाद में कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट के बाद में कॉमा, फिर से 2 डिजिट के बाद में कॉमा, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे हम वर्ड्स में। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ एंड 10 करोड़। ये कितना हुआ, 33 करोड़, 32 लैक्स, 22,000, 111। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ मिलियन। इसका जो आपका आंसर है वो 1000 होगा, क्योंकि आप 1000 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलियन के इक्वल होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। नंबर्स आपको दे रखे हैं, इनको आपको वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये नंबर्स किस सिस्टम में दे रखे हैं। देखिए यहाँ जो है 3 डिजिट के बाद में कॉमा है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में कॉमा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन पे इसी तरीके से है। तो ये नंबर्स जो है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको वर्ड्स में लिखेंगे हम। एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ ए, इस क्वेश्चन को हमें वर्ड्स में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, इन वर्ड्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। तो ये कितना है, 7 लाख 7
7,000 375। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नंबर्स दे रखे हैं, ये भी इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए किस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, इसे हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखिए किस तरीके से लिखना है हमें। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं हम लेफ्ट से, ठीक है। 3 इंटू, इसके बाद में काउंट करेंगे हम कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 1 2 3 4 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज, अगेन प्लस, इसके बाद क्या है 0, 0 को हम नहीं मेंशन करेंगे। इसके बाद है 8, 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू, 8 के बाद में कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 1 यहाँ पे 3 0, 1 2 3, ये ब्रैकेट क्लोज, अगेन प्लस, इसके बाद में क्या है 4, 4 इंटू, 4 के बाद में कितनी डिजिट्स हैं 2, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, ठीक है। इस तरीके से प्लस 2 इंटू 10, ठीक है ना, 1 डिजिट है यहाँ पर, एंड प्लस 5 इंटू 1, 5 के बाद में एक भी डिजिट नहीं है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन सिंपल हैं, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से करोगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द फॉलोइंग एक्सपेंशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हमने किया, सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है, इन नंबर्स को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए क्वेश्चंस को लिखना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम राइट साइड से, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए यहाँ कितना है 2, ठीक है। उसके बाद में क्या है 7 इंटू 100, इट मीन्स यहाँ पर कितने जीरो हैं 2, जो 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 डिजिट्स के लेफ्ट में होगी। यहाँ पे कितना है 1 डिजिट है तो एक जीरो मेंशन करेंगे, 1 2, फिर यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 5 डिजिट्स के लेफ्ट में होगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या आएगा 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के लेफ्ट में आएगा 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा 3, ठीक है। इसके बाद में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स के लेफ्ट में होगा 8, ये वाला 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या आएगा 8, ठीक है ना।
ये जो नंबर है वो आपका राइट आंसर है। अब आप बोलो कि सर आपने कॉमा तो मेंशन किया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा है कि नंबर हमें इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में लिखना है या फिर इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखना है। तो हम इंडियंस हैं तो इसको हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कॉमा मेंशन होगा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद में यहाँ कॉमा मेंशन होगा, उसके बाद यहाँ कॉमा मेंशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द आंसर। बाकी के क्वेश्चन सेम हैं, आपको करने हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक आप ये वाले क्वेश्चन करिए, होमवर्क करिए घर पे टाइम से।